हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर नंबर 3 और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप देखेंगे तो आपको अन्य चैप्टर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहा गया है। मैहर बच्चों मध्य प्रदेश में है, सतना जिले में। ठीक है बच्चों। वहाँ पर एक और प्रसिद्ध मंदिर है शारदा माँ का, यदि आपने देखा हो या सुना हो। ठीक है। तो मैहर जो है उनको संगीत का तीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ प्रख्यात सरूद वादक, यानी सरूद एक वाद्य यंत्र है, इन्हें उनको बजाने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। कहाँ पर? मैहर में। इसीलिए मैहर को संगीत का तीर्थ कहा जाता है। लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए बच्चों, आप जानते हैं लता मंगेशकर जी को, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध और महान संगीतकार हैं, गायिका हैं। वो भी अपने मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है। इंदौर जिले की जो है जन्मस्थली है उनकी, इंदौर। तो उनका मूल मंत्र क्या है सफलता का? तो बच्चों, लता जी का इच्छा शक्ति ही, लता जी की जो इच्छा शक्ति थी वो ही उनकी जो सफलता का मूल मंत्र है पाठ के अनुसार। ठीक है। तो जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? देखो बच्चों, जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह प्राणहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्राणहीन। ठीक है। उसमें जान नहीं रहती फिर। तो ये जो है आपको सब पाठ के अनुसार ही कहा जा रहा है। अगला है संगीत संजीवनी कैसे बनता है, बताइए। तो बच्चों, पाठ के अनुसार संगीत है ना, संगीत को आराधना, साधना और प्रार्थना ने संजीवनी बनाया है। ठीक है। संजीवनी मतलब ऐसी जड़ी बूटी जो लोगों को जीवित कर दे। ठीक है बच्चों। तो उसकी आराधना, साधना और प्रार्थना ने जो है संगीत को संजीवनी बनाया है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 10। बच्चों, पेज नंबर 10 पे आपसे कहा गया है प्रश्न नंबर 5 में कि लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो बच्चों देखो, लता जी को समूचे राष्ट्र मतलब देश की गायिका, ठीक है, यानी वो किसी भी प्रांत या स्थान की को विशेषता नहीं है, वो पूरे देश की गायिका है। देखो, उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। मतलब उनने अपनी आवाज़ में कई तरह के और कई भाषाओं के गाने गाए हैं, इसलिए वो पूरे देश की गायिका हैं। देश कब धन्य हो जाता है? तो बच्चों, देश जब धन्य हो जाता है जब समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं, और तब वह देश जो है धन्य हो जाता है। आप सब जितने भी संगीतकारों के बारे में आप पढ़ रहे हैं ये अपने मध्य प्रदेश के ही हैं। ठीक है। तानसेन भी अपने मध्य प्रदेश के ही हैं, ग्वालियर के। ठीक है। अच्छा, अगला है संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। देखो बच्चों, संगीत की महिमा अनंत है। ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है। जितना इसमें डूबोगे उतना ही आनंद पाओगे। संगीत की तरंगों में ऐसी शक्ति है कि वह दीपकों को जला सकती है, और कई एवं वर्षा करा सकती है। संगीत मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान करता है। ऐसी है संगीत की महिमा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11, मूल्यांकन नंबर 3। मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी जो है अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? तो देखो बच्चों, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात हुई, इस कारण मध्य प्रदेश संगीत अकादमी का नाम उनके नाम पर जो है रखा गया। ठीक है। अच्छा, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? तो देखो बच्चों, जब समाज में कला को स्थान नहीं मिलता, कला को, तब समाज जो है प्राणहीन हो जाता है, यानी आर्ट को कोई जगह नहीं मिलती है। क्योंकि आप देखते प्राचीन काल से ही आर्ट यानी जो कला है उसको बहुत ही महत्व दिया जाता है, और जिस समाज में कला को महत्व ना दिया जाए वो प्राणहीन है। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो अपनी लता मंगेशकर जी हैं उनके बारे में 10 पंक्तियाँ। देखिए बच्चों, पहली लाइन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लता मंगेशकर मेरी प्रिय गायिका हैं, मुझे उनके सभी गाने पसंद हैं। ठीक है। लता मंगेशकर जी भारत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। मतलब आप ये भी लिख सकते, देखो इसमें दो दो लाइनें हैं, आप दो दो मतलब एक वाक्य को दो लाइनों में बदल सकते हैं। ठीक है। अगला है लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर को 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ। ठीक है बच्चों। और इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर, उनकी माता का नाम जो था वो था सेवंती मंगेशकर जी। ठीक है। इन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ली, जो खुद शास्त्रीय संगीत में निपुण थे। ठीक है।
अच्छा, और देखिए, इन्होंने 1942 में मराठी फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की, मतलब एक्ट्रेस के रूप में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की 1942 में मराठी फिल्मों में, ठीक है। और 1943 में इन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना कदम रखा। 1949 में इनका करियर शिखर पर पहुंच गया, मतलब आप सोचिए कब की बात है, 1949 की बात है ना। तब ये बहुत शिखर पर पहुंच गई थी, मतलब सभी जगह यही छाई थी, किसके क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सोचिए आप। अगला देखिए क्या है। अगला है कि लता जी ने अपने समकालीन सभी बड़े नामों जैसे नौशाद, शंकर जयकिशन आदि के साथ काम किया। उनके नाम विभिन्न भाषाओं में सर्वाधिक गानों का कीर्तिमान भी दर्ज है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है कि लता जी ने भारत रत्न, आप सोचिए भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे सभी पुरस्कार उनको प्राप्त किए गए हैं। इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अगले चैप्टर पर।